राजस्थान हाईकोर्ट ने एसआई भर्ती परीक्षा 2021 रद्द कर दी है। यह भर्ती परीक्षा रद्द करवाने के पीछे कई लोगों का संघर्ष है, लेकिन लड़ाई अब इस बात की है कि इसका क्रेडिट किसको मिलेगा। लगभग 2 महीनों से धरने पर बैठे हनुमान बेनीवाल को यह पेपर लीक करने वालों के खिलाफ पूरे सबूत पेश करने वाले किरोड़ी लाल मीणा को। खैर, ये सवाल न सिर्फ प्रदेश भर में चल रहा है, बल्कि खुद हनुमान बेनीवाल और किरोड़ी लाल मीणा के बीच क्रेडिट को लेकर न्यूज चैनल पर चल रहे लाइव में भी बहस हो गई। सुनिए दोनों के बीच हुई इस बहस को। छोड़ो, आप काहे के राजस्थान कब नेता हो गए? आप वही राजस्थान का तुम आके दिखाओ ना, राजस्थान में हुआ खड़ा कर लिया और मैंने वहां तक तूफान खड़ा कर दिया। बकवासबाजी कर रहे। कुछ नहीं, अब गया जमाना आपका, ठीक है, सब जान गए लोग। अरे तू दौसा में आया था, जो पुलिस ने लाठी मारी, जब उसमें मैनेजर के स्टेशन के मास्टर के उसके नीचे कुर्सी में घुस गया मेरे सामने। आप घुस गए थे, कागज चुके तुम्हारे लुटेरे के। आप वो लुटेरे, आपने बजरी वाले जितने भी लोग हैं उनसे सबसे गांठ की। ज्यादा मत बोलो, आपको सब जानते हैं। छोड़ो डॉक्टर, देने के पैसे मेरा हाथ से लिए तुमने, ज्यादा मत बोलो। अरे छोड़ो, क्या डॉक्टर आप रोज बेचते हो, जो साथ बैठते हैं उनको ही बेच देते हो, धंधा करते हो। सब जानते हो, सारे गैंगस्टर की मदद करते हो, सारे चोरों की मदद करते हो, सबकी मदद करना है। चोरों की मदद अपनी सीमा में रहो, ठीक है ना? अपने तक बुला अपनी सीमा में रहो, अपनी सीमा में रहो, ठीक है ना? लाइव टीवी पर बहस होने के बाद दोनों के बीच बयानबाजी और बढ़ गई। हनुमान बेनीवाल ने किरोड़ी लाल मीणा को लेकर बड़ा बयान देते हुए उन पर आरोप लगाए हैं। सुनिए बेनीवाल ने क्या कहा। अब कई बुलबुले यहाँ इस तरह के भी आएंगे, कई बरसाती मेंढक ये भी कहेंगे कि हम भी थे, वो थे, ये थे। ये तो आप जानते हो कि राजस्थान में लड़ कौन रहा था। मीडिया के लोगों को उनको पूछना चाहिए, जब जरूरत थी तब तुम कहाँ छुप गए थे, और बयान देने के लिए आप सबसे आ गया, तो ऐसे लोगों से सावधान रहने की आवश्यकता। हाईकोर्ट का फैसला खिलाफ आता तो भी हम दिल्ली कूच करते। हमने कह रखा था कि लाख की तादाद में हम जाते। कई नेता भी आएंगे जो क्रेडिट लेने के लिए टीवी में आने को जिनको शौक है, वो कहेंगे हमने ये कर दिया, वो कर दिया, लेकिन सरकार के अंदर बैठे हुए भी वो नोकी तेरा नहीं कर सके और सरकार उनको अलग उठा के फेंक दिया। ये तो आरएलपी के संघर्ष का ही परिणाम है कि ऐसा ही भर्ती रद्द हुई, एक नया इतिहास राजस्थान में बना। दूसरे नेता जो बरसाती मेंढक या बुलबुलों की तरह आ रहे हैं, उनका राजस्थान का नौजवान उन सबको पहचान चुका है। वहीं हनुमान बेनीवाल के इन आरोपों को सुनकर किरोड़ी लाल मीणा भी कहां चुप रहने वाले थे। उन्होंने भी हनुमान बेनीवाल के पुराने राज खोलने शुरू कर दिए। सुनिए किरोड़ी लाल मीणा ने क्या कहा। आपसे भी कमरे से बात करके जाएंगे तो बाहर जाके गाली देंगे, उनका करेक्टर है, ठीक है। और राज्यसभा के चुनाव में मेरे पास 10 बार आए कि मेरे को पैसे दिलाओ, मेरे को पैसे दिलाओ, जब वोट दूंगा। मैंने कहा मैं पैसे की बीमारी नहीं पड़ा, नहीं माने तो मैंने पैसे दिला दिए। कभी एक तरफ खड़े रहने वाले किरोड़ी लाल मीणा और हनुमान बेनीवाल आज एसआई भर्ती रद्द करवाने का क्रेडिट लेने की होड़ में एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं। खैर, भर्ती रद्द होने के बाद अभ्यर्थी दोनों के ही घर धन्यवाद देने पहुंच गए। जहां हनुमान बेनीवाल के घर के बाहर जश्न का माहौल है, लोग खुशी से झूम रहे हैं, उनके साथ बेनीवाल भी झूमते नजर आ रहे हैं। वहीं किरोड़ी लाल मीणा के घर के बाहर का नजारा भी कुछ ऐसा ही रहा। एसआई भर्ती अभ्यर्थी किरोड़ी लाल मीणा के घर उनको धन्यवाद देने पहुंचे। इसी बीच पॉलिटिकल पंचायत के संवाददाता दशरथ गुज्जर से बातचीत करते हुए अभ्यर्थियों ने किरोड़ी लाल मीणा के लिए क्या कहा, सुनिए। और उसके बाद मैं साधुवाद करता हूँ माननीय किरोड़ी लाल जी का, जिन्होंने सरकार में नहीं रहते हुए भी हमारी लड़ाई में हमारे साथ थे। हमने ये लड़ाई 2021 में इस परीक्षा को एक दिन आयोजित करवाने के लिए शुरू की थी, तब भी आदरणीय डॉक्टर किरोड़ी लाल जी हमारे साथ थे। उसके बाद लगातार जब विपक्ष में थे तब भी हमारी लड़ाई को मजबूती से लड़ा, और सरकार में आने के बाद भी इनका स्टैंड हमेशा इसको रद्द करने के पक्ष में रहा। इन्होंने हमेशा हमारा साथ दिया, हमारी लड़ाई में हमारा साथ दिया, और माननीय न्यायालय में भी हमें किस प्रकार से तथ्यों को या किस प्रकार से हमें क्या करना है, उसमें हमें लगातार किरोड़ी लाल जी का मार्गदर्शन मिलता रहा। हर प्रकार से इन्होंने लड़ाई में हमारा साथ दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखना होगा कि किरोड़ी लाल मीणा और हनुमान बेनीवाल के बीच चल रहे इन आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला और कितना लंबा चलता है।